सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अनीता को गलत अनीता अनीता अनीता, बातों से तो ऐसे लगता है कि तुम्हें प्रेम से ज्यादा सिर्फ अनीता की फिक्र है। हाँ हाँ, फिक्र है मुझे उसकी, फिक्र है मुझे अनीता की। शुभ ने ऐसा कहा। क्या होता जा रहा है सबको? मैं बात करता हूँ उससे, उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, सास कभी भी मां नहीं बन सकती। पता नहीं कौन उन्हें मां से सास बनाने पर तुला हुआ है। पापा, आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ शुभ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सुना आपने? तुम्हें अपनी मां के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। पर पापा, मम्मी ने मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है शुभ। बड़े अगर गुस्से में छोटों को कुछ कह देते हैं तो क्या छोटों का भी यह हक बनता है कि उसके बदले में वो उनके साथ बदतमीजी करें, बुरा भला कहें? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। पापा, मम्मी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और गुस्से में अगर मम्मी मुझे थप्पड़ भी मार देना तो मैं कभी उफ तक ना करूं। मगर मम्मी ने अनीता पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं पापा, अगर उस वक्त आपने सुने होते तो आपसे भी बर्दाश्त नहीं होता। पापा, आप ही मुझे बताइए, इस घर में आज जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसके पीछे अनीता का हाथ है? क्या इन सब के लिए अनीता जिम्मेदार है? वो अनीता जो प्रेम को अपना छोटा भाई समझती है पापा, उस पर जान देती है। क्या प्रेम को मारने के पीछे उसकी साजिश हो सकती है? और मम्मी जो अनीता को हमेशा चांद सी बहू कहते नहीं थकती थी, आज उसी चांद की चांदनी पर शक कर रही है। ओहो, तो ये बात है? अब तू उसकी जबान बोल रहा है? हाँ, कान भर डाले ना उसने तेरे। और कुछ कहना है तो वो भी कह डाल। सुधा, तुम चुप रहो। अरे अब मैं नहीं चुप रहूंगी। वो जो कहे सो कहे, लेकिन उससे ज्यादा तो ये बोल रहा है। तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं बेटी बेटी कहकर अपने दिल में बिठाकर रखती थी, उसका दिल इतना काला होगा। भोली भाली दिखने वाली लड़की एक दिन सांप बनकर मुझे ही डसेगी, मैं नहीं जानती थी। बस मम्मी, बस कीजिए। अनीता पे इल्जाम लगाना बस कीजिए, फॉर गॉड सेक। क्यों बंद करूं? वो है ही इस लायक। और क्या करेगा तू? हाँ, अरे बोल ना जोरू का गुलाम, क्या करेगा तू? मम्मी प्लीज। पापा, आप कुछ अरे छोड़, उनसे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है ना उससे? काले नाग की तरह नजर गड़ाए बैठी है मेरे बच्चे पर। मम्मी प्लीज। पापा, मम्मी अनीता पर इल्जाम लगा रही है, उसका अपमान कर रही है पापा, और आप चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? चुप हो जाओ। क्यों इस घर की शांति बर्बाद कर रहे हो? वसुधा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें तो सब्र से काम लेना चाहिए। कब तक सब्र से काम लूं मैं? जब मुट्ठी कपूत बन जाए तो माँ बाप की जिंदगी में क्या रह जाता है? पापा, देखा आपने पापा? आप तो समझिए पापा मुझे। पापा, क्या हुआ सोनिया? तुम अचानक पढ़ाई छोड़ क्यों आई? कुछ नहीं, बस सोच रही थी जो कुछ भी आज तक आपने मुझे पढ़ाया और जो कुछ भी उस किताब में लिखा है, सब कुछ मेरी जिंदगी से कितना मिलता जुलता है ना। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ अंधेरे रह गए और जिनके दूर होने की आस रखने का भी मुझे कोई हक नहीं।
नहीं सोनिया, मैं तुमसे कतई सहमत नहीं हूँ। मेरी सारी कहानी जानने के बावजूद? हाँ सोनिया, अक्सर ऐसा होता है कि हम दुख में या सुख में अपनी जिंदगी दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। हम अपने आसपास मायूसी और बेबसी की इतनी मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं कि जिसके पार देखना हमारे बस में नहीं होता। तब हमें यही लगता है कि यही हमारी जिंदगी है और यही हमारा नसीब। पर सच्चाई से मुंह मोड़ना भी तो अपने आप को धोखा ही देना है। मैं अंधी हूँ, ये जानते हुए भी मैं पहले जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि सच्चाई से मुंह मोड़ लेना चाहिए, लेकिन हालात से हार मान के बैठ जाना भी तो कोई इलाज नहीं है। आपके ऐसा कहने से मेरी आंखों की रोशनी वापस तो नहीं आ जाएगी ना? और वैसे भी मैं ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालना चाहती, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो हकीकत का दिल दहल जाता है। निराश होकर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। अगर जिंदगी में सब कुछ अपने आप होने लगे तो कोई मेहनत क्यों करेगा? जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष करना चाहिए। मान लो इस वक्त मैं तो जान से मारने की कोशिश करूं तो तुम क्या करोगी? ये आप क्या कह रहे हैं? जवाब तो सुनिया। क्या तुम ऐसे ही चुपचाप बैठी रहोगी? अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करोगी? बोलो। हाँ करूंगी तो। बस यही तो जिंदगी है। पग पर कांटे हैं, उसमें अंधेरा भी है, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। जिंदगी में सुख को वही महसूस कर सकता है जिसने दुखों की धूप का सामना किया हो, है ना? और एक कोशिश तुम्हें भी करनी है अपनी जिंदगी में आए अंधेरों को दूर करने की। एंड आई नो यू कैन डू इट। डिम्पल, तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत जल्दी हीरोइन बनोगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रोड्यूसर से बात कर रखी है, और जानती हो तुम्हारी फोटोग्राफ्स देख के उनका क्या रिएक्शन था? क्या? अरे वो तुम्हारी फोटोग्राफ्स देखते ही रह गए। कहने लगे अब तक ये हीरा कहाँ छिपा हुआ था। सच? उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, एक प्रोड्यूसर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर तुम उन्हें पहले मिली होती तो महिमा चौधरी की जगह वो तुम्हें लॉन्च करते। मतलब सुभाष जी ने ऐसा कहा? ओह गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। और बहुत जल्दी हम उनसे मीटिंग भी करने वाले हैं। सुभाष जी से? कौन सुभाष जी? अरे सुभाष गई? आप ही ने तो अभी कहा था ना कि वो। अरे हाँ, सुभाष गई। वो एक्चुअली क्या है कि वो आजकल काफी बिजी है। वो यादें का सीक्वल बना रहे हैं ना, जिसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो वो जैसे ही आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे ना। देखो डिम्पल, तब तक हम खाली बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम दूसरे प्रोड्यूसर से मिलेंगे जाके। हाँ, ये ठीक रहेगा। सच बताऊं केके जी, मैं रात रात भर सो ही नहीं पाती। जागते हुए बस एक ही सपना देखा करती हूँ कि मैं कब टॉप की हीरोइन बनूंगी। और बहुत जल्द तुम्हारा ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। पर तुम मुझे एक बार बताओ कि जब तुम टॉप की हीरोइन बनोगी तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कैसी बातें करते हैं केके जी, मैं आपको तो कभी नहीं भूल सकती। केके चीज ही ऐसी है, जो एक बार केके से मिल लेता है हमेशा याद रखता है। केके जी, कभी कभी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। समझ जाओगी, समझ जाओगी। बस हमसे बना के रखिए, फिर आपको हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद सभी आपके पास ऑटोग्राफ लेने आएंगे। ऑटोग्राफ प्लीज। ए, ये क्या बदतमीजी है? अरे यार, फूल के साथ कांटे अच्छे नहीं लगते। ए बंटी, इस बबली को छोड़ो, निकल ले। देखो, तुम इसे परेशान मत करो, वरना क्या रे? केके जी, केके जी, केके जी।
डिम्पल तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। आप देखिए कितना खून बह रहा है आपका। डिम्पल ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। काला शा काला मेरा काला है दीदार, गोरियां नु दफा करो मेरे साथ पड़े दीदार, गोरियां नु ना 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 ना। परजाई जी क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे अभी तो हमारे खुश होने के दिन है ना। हमारा प्रेम देखो धीरे धीरे चंगा होता जा रहा है लड्डू खा के। हाँ मुन्ना, ठीक कह रही हो तू। हमारी तो उम्मीद टूटने लगी थी। ये तो प्रिया की हिम्मत है जो हमें भी हौसला देती रही और खुद प्रेम को भी संभालती रही। उसके प्यार और तपस्या से देखना हमारा प्रेम बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। रब करे इतनी सोनी बहू हर एक को मिले लड्डू खा के। ला भाई ला। कुछ लोगों की जुबान और नजर इतनी काली होती है कि अगर वो लहलहाते फसल पे भी नजर डाल दे तो पूरी फसल में आग लग जाती है। मेरे प्रेम पर भी ऐसे ही किसी की काली नजर पड़ी हुई है। प्रिया, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, वही नाश्ता भिजवा देना। मामा प्लीज प्रिया। तो मम्मी जी का नाश्ता उनके कमरे में ले जाओ। दीदी, आप किस मिट्टी की बनी है? आप मम्मी जी को कुछ बोलती क्यों नहीं है? प्रिया कहा तो उनसे जाता है ना जो कुछ सुनने के लिए तैयार हो। मम्मी जी तो मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती है। ओफ, सच कहूं तो मुझे भी बहुत खराब लगता है जब भरजाई जी से ऐसे कहती रहती है। दीदी, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। भला कोई सास अपनी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? बुआ जी, आप ही बताइए, क्या दीदी दोषी हैं? अरे नहीं मेरा पुत्र। फिर क्यों मम्मी दीदी को भला बुरा कहती रहती हैं? दीदी, आपको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी वरना सब बिगड़ जाएगा। आप कहें तो मैं मामा से बात करती हूँ। हाँ? नहीं प्रिया, प्लीज तुम मम्मी जी से कुछ मत कहना। कुछ रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं प्रिया, जो जरा सी लापरवाही से टूट जाते हैं। मम्मी जी की गलतफहमी को मैं खुद दूर करूंगी, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उस शख्स का पता नहीं चल जाता जो हमारे घर में फूट डालकर अपना मकसद पूरा करना चाहता है। पर दीदी, ये साबित करना भी बहुत जरूरी है कि आप निर्दोष हैं, है ना? आइडिया! अरे मेरे आइडिया में एक दिमाग आया है। ओहो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है लड्डू खा के। दीदी को निर्दोष साबित करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए। देखो, हम ना एक गुरुजी के पास जाते हैं, वो बहुत सिद्ध महात्मा है। अरे वो तो शक्ल देख के ही समस्या बता देते हैं और फिर समस्या का समाधान चुटकियों में बता देते हैं, चुटकियों में। और फिर सारी समस्या उड़ तोते की तरह उड़ जाती है लड्डू खा के। प्रिया, तुझे आइडिया पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। हम चलेंगे गुरुजी के पास, जरूर चलेंगे, है ना दीदी? मैं मम्मा को नाश्ता देके आती हूँ।
प्यारी सासू माँ के लिए गरम गरम नाश्ता। आग तो लगनी अभी शुरू हुई, बहुत जल्दी ये आग इतनी भड़केगी कि तुम सब लोग आपस में लड़कर इस आग में जलकर स्वाहा हो जाओगे। मामा। अरे प्रिया, तुम? जी, आपके लिए नाश्ता लेके आई हूँ। मुझे नहीं करना नाश्ता, भूख नहीं है मुझे। उसका चेहरा देखते ही मेरा पेट भर गया। मामा, मैं जानती हूँ आप अनीता दीदी से नाराज हैं, लेकिन मामा प्लीज अपना गुस्सा खाने पे मत निकालिए। लीजिए। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है उसने इस परिवार पर। वैसे मामा एक बात बोलूं, अनीता दीदी की बातों से तो ऐसा नहीं लगता है कि वो इस घर का बुरा चाहेंगी, प्रेम का बुरा चाहेंगी, आपका बुरा चाहेंगी। चाहेगी नहीं, चाहती है। भगवान जाने उसके मन में क्या है। आखिर ऐसा क्यों चाहती है वो? मामा चलिए ये सब बातें बाद में। हाँ, मैंने बड़े प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाया है, खा लीजिए। अगर तुमने बनाया है तो ठीक है। क्या हुआ मामा? पानी, पानी। हाँ पानी। लीजिए मामा पानी। इसमें इतना मिर्ची क्यों है? दरअसल मामा मैंने आपसे झूठ बोला। ये नाश्ता अनीता दीदी ने बनाया था। आप नाश्ता कर लें इसलिए मैंने झूठ बोला। तो ये बात है। मामा आई एम सॉरी। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं बेटा, इसमें तेरी क्या गलती है?